Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faisani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानीज़ get jealous of Indian economy. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाकई यार हमें मतलब लाइक ये मेरा मतलब बाकी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कौन कौन जेलस हो रहा है, बट मैं जो हूँ वो जेलस नहीं होती इंडिया से, बट एक दिल में ये चीज जरूर आती है कि यार ये लोग तरक्की करते तो हमारे मुल्क को क्या मुसीबत पड़ी है, हम लोग क्यों नहीं आगे तरक्की कर रहे, हमारे हुक्मरान वो सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे जो कि इंडियन हुक्मरान कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट कर रही है और वो तरक्की कर रहे हैं। बस ये चीज फील होती है कि हम लोग क्यों नहीं कर रहे। बाकी जेलस जुलस मैं तो बिल्कुल नहीं होती। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया ना यार, नहीं किया तो प्लीज कर दो। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हम जाहिल तरीन कौम है, जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। बिल्कुल क्या बात है जी, क्या बात है। भारत ने 300 बिलियन डॉलर का ऑफर ठुकरा दिया। क्या बात है यार। भारत ने कहा कि ये एस्टीमेट के सामने मामूली सा है, हमें खैरात नहीं चाहिए। और एक पाकिस्तान है जो चवन्नी नहीं छोड़ता, जरा रोशनी डालिए। और यहाँ भारत के लिए 300 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं। ये खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए। एक और बात, भारत में जब भी कोई प्रतिनिधि आता है किसी भी देश का तो वो खुलेआम ई रिक्शा पर घूमता है, मजे लेता है मार्केट। और यहाँ पड़ोस में कर्फ्यू है। और वजह ये है कि पाकिस्तान की हवा ले रही है कि जो यहाँ पाकिस्तान में आया है वापस ना गया तो क्या होगा। खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है पाकिस्तान का। अरे 80 में इस्लामाबाद तक बंद हो गया था। कैपिटल है वो। हमने कहा कि आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाना, दंगा फसाद हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। अभी भी यही हरकत हो रही है। तो फिर दुनिया क्या सही हमें कहती है कि यहाँ पर पता ही नहीं होता कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कब दहशतगर्दी हो जाए। खुद उनको दावत दे के इस टाइम पे ही क्यों बुलाया? अच्छा, आपको बुलाना चाहिए था जब आपके इंटरनल मामला ठीक हो जाएं। और वो साला कौन से महीने में होता है? कभी नहीं। तब वो बेचारा आएगा, वो ये चीज़ें देखेगा। एक तो उसको होगा कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो आएगा वो ये देखेगा कि उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। जैसा कि कुछ महीने पहले SCO मीटिंग हुई थी, तब भी इस्लामाबाद जो है था ना वो लॉकडाउन पे था। तब भी उन्होंने जितने लोग आए हुए थे उनको बोला था कि आपने बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना वरना भून दिए जाओगे। डेफिनेटली क्या सिस्टम है। लेकिन मुकाबला भारत से। इंडिया दुश्मन जरूर है, नजरियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन जरूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? नहीं। सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है। अबे सालो आल्टो की बात मत किया करो, आटे की बात किया करो, वर्ल्ड बैंक की बात किया करो, कर्जे की बात किया करो, IMF की बात किया करो। IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। और ये हूर की परी कल क्या बोल रही थी? कभी हो ही नहीं सकता वो मैच खेलने पाकिस्तान में ना आए। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, पैसे दें वो आएंगे, लालची हैं। पैसे क्या पैसे दें? लालची वो तो पैसे हम- मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? ये कह रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत को बुलाना है ना तो पैसे ज्यादा फेंको। पैसे दें वो आएंगे, लालची हैं। साले कर्जे की लिस्ट पर टॉप पर हो तुम। बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर? पहले नंबर पे। चाइना भारत को भी पाकिस्तान पैसा दोस्ती फेंक खत्म। देना रोका किसी ने? पहले जो लोगों का चुकता करना है वो तो कर दो। एग्जैक्टली। ये तुम्हारी मांगने की आदत की वजह से कोई मुंह नहीं लगाता तुम लोगों को। ट्रम्प सदर बना, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की। वो गैरतमंद बाशौर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, हमें गैरत मौजूद है, हमें गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? इतने बड़े लीडर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्टी का मैं नाम जस्ट एक सिंगल, इतने बड़े गैरतमंद हम गैरतमंद नहीं है, हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी, इंक्लूडिंग विद कैमरे वाला भाई, इंक्लूडिंग विद माइक वाला भाई, और ये जो चारों तरफ खड़े हैं सब।
कुछ लोगों को देख के हैरत हो गई, ये भाई कपड़े सेल कर रहे हैं, ये कपड़े पाकिस्तान के नहीं है, इसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लंडा। लंडा मतलब ये कि जो यूरोप कंट्री से इस लंडे का रेट भी IMF की जांच के बगैर नहीं निकलता होगा भाईजान। यानी यूरोप कंट्री से जो यूज हुए कपड़े आते हैं वो हम यहाँ पे खरीदते हैं और पहनते हैं, ठीक है। और वो भी कोई आम कीमत नहीं है। इसकी क्या कीमत है जैकेट की? 1500 रुपया एक, मतलब एक शर्ट एक जैकेट और की यूज कीमत है। हुआ ग्रेजों का उतरा हुआ वो 1500 अच्छा, रुपए में बल्कि ले रहे ये हैं। तो काफरों ने पहनना हाँ। ये हम क्यों पहने? लंडा पहनते नहीं, काफर याद आते हैं, फिर वहाँ पे सुबह बस पढ़ रहा पाओ। था आल्टो जो है अबे वो 2.5 अभी तो लाख समझाया, आल्टो छोड़ो, आटे की बात करो। आटा 150 रुपये तकरीबन, 165 रुपये तकरीबन। घी कितने रुपए है? घी भी जो है तकरीबन 500 550 रुपये किलो है। कसम खा कर बतानी है, फल कब लेके गए थे घर अपने? मुझे तकरीबन कुछ सदियाँ ही हो गई हैं कि फल की शक्ल देखी हो। सदियाँ हो गई हैं। हाँ। मुझे तो यकीन करे आज आकर पता चला कि रेट ये चल रहे हैं, ये हर हालात। वो भी वीडियो बनाना था भाई ने, इसलिए रेडी के पास से निकल लिया, वरना सेब आम ये तो भाई शो पीस है पाकिस्तान में। लोग दूर से देखते हैं, होंठ पर जीभ फेरते हैं और घर चले जाते हैं। कौन सी? ये बताएं, दूसरी तरफ हमारे सर इंडिया जिसको हम दुश्मन कहते हैं, वहाँ पे बिजली का बिल 200-250 रुपये आता है, पेट्रोल वहाँ पे 90 रुपये लीटर है, आटा वहाँ पे 60 रुपये है, चीज़ें वहाँ पे सस्ती मिल रही हैं, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है। 8000 जो बिल आया अभी तक जमा नहीं कराया, अगला बिल फिर आने वाला है। अच्छा है। जब आप किसी अरे बिल तो बहुत ही सबसे पहले अपने इंटरनल मामलात को हल करें, उसके बाद सिचुएशन देखें कि कैसी सिचुएशन चल रही है, फिर आप दूसरों को दावत दें। आपने तब भी SEO मीटिंग जब यहाँ पे रखी, तब भी इसी किस्म के हालात थे, तब भी एहतजाज की कॉलें आ रही थी और आपने वो लॉकडाउन लगा दिया। अब भी यही सेम मिस्टेक आप कितनी दफ़ा बार बार करोगे? मैंने पढ़ा है ना, तो देखें मोदी जब गया था ना USA में, उसने गाड़ी की डिमांड की थी कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं आपकी, ज़रा हमें सस्ती करके गाड़ियाँ दे। उन्होंने कहा जी हम नहीं दे, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ करके, उन्होंने कहा जी हम नहीं सस्ती करेंगे, जाओ ये है वो ऐसे वैसे। मोदी वापस आ गया गुस्से में। मोदी ने आके ये बोला है कि भाई गंदी बनाओ, घटिया बनाओ, जैसी भी बनाओ, अपनी बनाओ। आज गाड़ियों की आप डिमांड देख लें। सैल्यूट मोदी जी। क्या तुम्हारा जोकर कर सकता है ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी वाम बेवकूफ़ है। वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं, वो इमरान खान ने धमकी दी है। नवाज शरीफ हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बनाकर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दे, ऐसी चीज़ धमकी क्या, घर बैठे कोई भी धमकी दे दे, बात तो है कि करके तो कुछ दिखाओ। अभी इंडिया में आप देखें, इंडिया में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ भी होता है। बस ये तो नहीं है कि एक दो बंदों ने उधर गलती कर दी तो बस ये सारा इंडिया गंदा हो गया, ऐसे तो नहीं। हमारा तो पूरा पाकिस्तान गलत कर रहा है। अभी जो 2-3 दिन पहले वाकया हुआ है जिसमें KPK में, और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह के मैटर्स पे ना आवाम की ज़्यादा तवज्जो है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। माशाल्लाह से हमने ना अपनी कंट्री को ना इसके लिए रखा हुआ है कि हम कब इसको शट डाउन करेंगे, कब इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही है, जब भी कुछ होने वाला होता है तो एक ही हल रह जाता है, शहरों को बंद कर दें। यार फिलहाल तो मैं मोदी को जिंदाबाद ही कहूँगा। फिलहाल जहाँ तक देखा जा रहा है ना, इंडिया की करेंसी और इंडिया की बेरोजगारी वहाँ पे भी बहुत है, जिल्लत वहाँ पे भी बहुत है। लेकिन ये है ना कि जो वहाँ पे मजदूर है ना वो खाना खा सकते हैं। अभी यहाँ के मजदूर है ना, वो 1 महीना सैलरी इकट्ठी करके ना, 1 महीना सैलरी इकट्ठी करके बेचारा महीने बाद सिर्फ यही कहता है कि बिल उतार दो। हाथों पर क्यों मुकाबला मत किया करो, और याद रखा करो एक बात, गैरत तरीन कौम है हम। राइट भाई तो फिर किस तरह मैं मुकाबला करूँ उसका? मेरे पास है क्या? भाई वो मोदी ने कहा ना, छोड़ो ये अपनी मौत आप मरेगा। ये पोरकी सही बोला, इतना टाइम नहीं है रे तुम कीड़ों को मारने का, तुम अपने आप ही मर जाओगे। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ओके गाइस, तो क्या है कि मतलब यार पाकिस्तान के लोग जो है ना, फिर उनको भी तो फील होता है जब देखते हैं कि हमारी नेबर कंट्री इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज कर सकते। इसलिए भी लोगों के मतलब दिलों के अंदर गुस्सा आता है और वो गवर्नमेंट के बारे में मतलब बुरा ही बोलेंगे ना, अच्छा कैसे बोल सकते हैं। और वो जो बाजी कह रही थी कि भाई कि यहाँ पर जो है पैसा दो तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान भागा हुआ आएगा, वो लालची कौम है। भाई हम लोग जो है IMF के तरले करते हैं कि हमें पैसे दो, हम उस $100 मिलियन के पीछे जो है वो इंडिया के तरले कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो। वो तो नहीं हमारे तरले कर रहे, वो तो क्लीन वे में बोलते हैं कि भाई जाओ जान छोड़ो, हमने तुम्हारे साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं। IMF को भी वो ना करते हैं, इतने डॉलर्स वो मतलब इतने भूखे होते तो IMF को क्यों ना
करते, हम लोग जो है हम लोग नहीं ना कर पाते, बिकॉज हमारा मुल्क IMF के बगैर नहीं चल सकता। और रही बात इकोनॉमी की, तो यार वाकई वहां की इकोनॉमी बहुत बहुत तेज रैपिडली ऊपर जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। वो अपने मुल्क को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली जो है वो हर चीज को जो है ऑर्गेनाइज वे के अंदर चला रहे हैं। और आप लोग देखें वहां पर आटा, वहां पर बिजली बहुत सस्ती है। आप लोग खाना जो है ढाबों के अंदर खाते हैं, तो अक्सर मैंने वीडियो बनाई है ना, तो वो यार इतना मतलब वहां पे चैरिटीज 1 रुपए के अंदर इतना खाना 3-4 डिशेस मिल जाती है। 100 रुपए के अंदर आपको 50+ डिशेस जो है वो मिलती है इंडिया के अंदर। बट ये चीज हमें पाकिस्तान के अंदर तो नहीं नजर आती। तो हमारा तो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, समटाइम मुझे ऐसी वीडियो सजेस्ट होती है जहां कंपैरिजन होता है, मैं सर पकड़ के बैठ जाती यार, एम्बेरस ही होना है मैंने, शर्मिंदा ही होना है मैंने, बिकॉज मुझे पता है कि वहां पर जो है वो पाकिस्तान का जब इंडिया के साथ कोई भी कंपैरिजन होगा एक्सेप्ट टेररिज्म, ठीक है, तो क्या है कि हम लोग पीछे ही जाएंगे, हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते। बिकॉज इंडिया ने जो है अपने मुल्क को काफी ज्यादा सिक्योर किया। यहाँ पर कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का आ जाए, और SCO की मीटिंग हुई थी, किस तरह से हम टेररिज्म से डरे हुए बैठे हुए थे कि हमने जो है उनको एक पैक कर दिया था, ठीक है, सबको, और उनको कोई ये मतलब सांस लेने तक की मोहलत नहीं दी, बस उनको कहा कि भाई नहीं निकलना, लॉकडाउन लग गया। और हर जगह जो है भाई इस तरह से उनको जो है वो बंद करके रख दिया कि वो बेचारे बाहर जाके पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाए, घूम फिर नहीं सके, वो बेचारे अपनी SCO मीटिंग की चले गए। टेररिज्म से हम लोग इतना डरते हैं। अब इंडिया के अंदर देखो, उन्होंने हर चीज इतनी अपनी अच्छी क्लियर सिक्योरिटी रखी हुई है। कोई भी, जैसे कि बिल गेट्स आया था वहां पे, वो घूमा फिरा था, और जब अंबानी की बेटी की शादी हुई थी तब भी वहां पर लोग आए, इतने इतने बड़े सेलिब्रिटीज आए, घूम रहे हैं फिर रहे हैं आराम से। इंडिया में तो कभी नहीं हमने सुना कि कोई लॉकडाउन लग गया, कोई सेलिब्रिटी आया या कोई बड़ा आदमी आया, बट यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लगता है। तो फिर ये चीजें देख के फील तो होता है ना कि यार हम लोग जो है वो सारी चीजें क्यों नहीं अचीव कर सकते जो उन लोगों ने की। बिकॉज अचीव करने के लिए जो है ना वो सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को बहुत जो है ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो लोगों को भी वैसे ईमानदार होना चाहिए, लोग भी ईमानदार कम नहीं है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।